अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है चौधरी अकमल और आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जीडीपी के ऊपर कि ये जीडीपी क्या है। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इंतहाई आसान अल्फाज में और आसान मिसालों के ज़रिए समझा सकूं कि ये जीडीपी क्या चीज़ है, इसका मुल्की मईशत में रोल क्या है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो शुरू करते हैं। जीडीपी बेसिकली अगर इसको एक आम आदमी और एक ख़ानदान के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कोई भी एक फैमिली है जिसमें माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, तो एक अगर फैमिली है फॉर एग्जांपल, उसमें कोई 10 से 12 लोग हैं और उसमें कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहे हैं, तो उनकी अगर एक साल की इनकम को एडअप कर लिया जाए तो वो उनका एक साल का क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब यही मिसाल को हम पाकिस्तान के ऊपर अगर अप्लाई करें या किसी भी कंट्री के ऊपर अप्लाई करें तो उसको हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लोगों ने एक साल के अंदर अंदर जो तनख्वाहें कमाई हैं यानी सर्विसेज दी हैं या जो सैलरीज वगैरह अर्न की हैं या बिज़नेस के ज़रिए कोई इनकम अर्न की है या गवर्नमेंट ने कोई एक्सपेंडिचर वगैरह किया है, तो इन सब की जो टोटल वैल्यू है उसको जीडीपी कहते हैं। अच्छा, जीडीपी जो है वो समझे एक किसी भी ख़ानदान की किसी भी मुल्क की एक साल की जो है वो पूरी जो अर्निंग होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है और ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ़ मुल्कों का मुख्तलिफ होता है। अब लोग जब जिक्र करते हैं कि जीडीपी जीडीपी जीडीपी, फिर उसके बाद अगली टर्म आती है जीडीपी ग्रोथ की, कि जीडीपी ग्रोथ क्या है। तो देखें, ग्रोथ की जब बात की जाए तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अगर पिछले साल एक ख़ानदान ने 100 रुपये कमाए और अगले साल वो ख़ानदान 102 रुपये कमा रहा है, तो इसका मतलब है उसकी 2% ग्रोथ हुई है। वही अगर उसकी कम हो जाए 98 रुपये कमाता है तो वो 2% माइनस हो गई ग्रोथ। अच्छा, तीसरा जो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है पॉपुलेशन का, कि जीडीपी जो है ना वो पॉपुलेशन के साथ उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है कि उस मुल्क की आबादी कितनी है। यानी इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि ख़ानदान है उसकी टोटल इनकम जो है वो साल की 6 लाख रुपए है और उसमें 10 बंदे हैं, और एक और ख़ानदान है जिसकी टोटल इनकम तो 6 लाख रुपए लेकिन उसमें 25 बंदे हैं, तो अगर कंपेयर ऐसे करता है कि जी इन दोनों ख़ानदानों की इनकम तो 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए तो है लेकिन उसके अगेंस्ट में कमाने वाले भी काउंट करते हैं। तो इस लिहाज से जीडीपी ग्रोथ का पॉपुलेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है कि पॉपुलेशन कितनी है। तो ग्रोथ का भी मैंने आपको बता दिया और उसका पॉपुलेशन से ताल्लुक भी बता दिया कि कम लोग ज़्यादा अर्निंग करेंगे तो इसका मतलब है जीडीपी अच्छा है, लेकिन अगर वही ज़्यादा लोग हैं और जीडीपी कम हो रहा है तो वो जीडीपी कम होगा। मैं इसको अब थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ ममालिक के हिसाब से 2019 के फिगर्स जो है ना वो मैं आपको कोट करता हूँ। जैसे इंडिया है तो उसकी आबादी है 1 अरब और 336 करोड़ के करीब और उनका जो जीडीपी है वो 2.869 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इसी तरीके से जब हम आते हैं अपने पाकिस्तान के ऊपर तो हमारी आबादी है कोई 21 करोड़ 66 लाख के करीब, 2019 का मैं फिगर कोट कर रहा हूँ, और हमारा जो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर है दैट इज़ 278.2। बांग्लादेश की आबादी आप देखें हमसे कम है, हमारी 21 करोड़ है, उनकी 16 करोड़ के करीब है, लेकिन उनका जीडीपी 2019 में 302 बिलियन है डॉलर। श्रीलंका की अगर हम मिसाल लें तो उनका 84 बिलियन है जीडीपी और इनका 84 बिलियन यूएस डॉलर उनका जीडीपी है और उनकी जो आबादी है वो सिर्फ 2 करोड़ है। ईरान को आप ले लें, 8 करोड़ आबादी है लेकिन उनका जीडीपी भी हमसे ज़्यादा है, 440 बिलियन, ये 2019 का फिगर है। चाइना 1 अरब 4 करोड़ 40 करोड़ के करीब इनकी आबादी है और इनका जीडीपी 14.34 ट्रिलियन, यानी आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो इंडिया के बराबर है तकरीबन। इंडिया की 1 अरब 36 करोड़ है, ये 1 अरब 40 करोड़ है। इंडिया का जीडीपी जो है वो 2.869 ट्रिलियन है और चाइना का 14.34 ट्रिलियन है। इसी तरीके से यूएसए की बात की जाए तो उनकी आबादी है
33 करोड़ के करीब 2019 में, और उनका जीडीपी जो है वो है 21.43 ट्रिलियन। तो ये आप समझे चाइना से भी बहुत आगे है, और उनकी आबादी भी आप देखेंगे कितनी जो है वो चाइना से कम है, यानी 1 अरब 40 करोड़ और 32 करोड़ ये आबादी का डिफरेंस है। और चाइना का जो जीडीपी 14.34 ट्रिलियन है, और यूएसए का 21.43 ट्रिलियन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीडीपी और पॉपुलेशन के डिफरेंस का क्या मेयार है। यहाँ पे फ्रांस का देखेंगे तो उनकी जो है वो 6 करोड़ के करीब 7 करोड़ के करीब आबादी है, और उनका जो जीडीपी है वो 2.716 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। यूके की अगर बात की जाए, उनकी भी तकरीबन आबादी इतनी है 7 करोड़ के करीब, और उनका भी 2.829 ट्रिलियन है। यानी फ्रांस और यूके की आबादी जो है वो 20 गुना कम है इंडिया से, लेकिन इनका जीडीपी इंडिया के बराबर है। चाइना और यूके का कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया, अपना और बांग्लादेश का भी बता दिया। तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जीडीपी का आबादी से कितना गहरा ताल्लुक है, और इसके साथ साथ ये किस तरीके से ग्रो करता है, और किस तरीके से इसके ऊपर हुकूमती पॉलिसीज़ का अमल दखल होता है। ये सारी बातें हम आइंदा आने वाली नशिस्तों में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको आसान अल्फाज में समझ आ गया होगा, और इसके मुख्तलिफ कंपैरिजन भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डेट्स जो किसी भी कंट्री के ऊपर होते हैं। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।